हेलो एवरीवन। कल हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स के अंदर 3D स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का देखा था। तो आज हम उसका फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने क्लासीफाई किया एसाइक्लिक, जिसके अंदर कोई साइक्लिक नहीं होगी। फिर फर्दर साइक्लिक फर्दर क्लासीफाई किया एसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड। फर्दर एसाइक्लिक ब्रेक होता है होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। क्लियर। अब एरोमेटिक फर्दर क्लासीफाई होता है बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड और हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड फर्दर क्लासीफाई हुआ एसाइक्लिक और साइक्लिक। फिर फर्दर साइक्लिक क्लासिफिकेशन होता है जी एसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में फर्दर क्लासीफाई हुआ होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। फिर एरोमेटिक में बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड और हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है। अब 1 बाय 1 देखते हैं हम फर्दर। एसाइक्लिक नाम से ही पता चल रहा है, इसमें कोई भी नो साइक्लिक और रिंग इज प्रेजेंट। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल CH3, another example CH3, CHO, another example CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। ये सभी एग्जाम्पल आपके एसाइक्लिक के हैं, क्योंकि किसी के अंदर भी साइक्लिक प्रेजेंट नहीं है और सारे के सारे विदाउट साइकिल हैं, विदाउट रिंग है। तो ये हो गया आपका एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, हो गया। देन आगे मैं बात करता हूँ साइक्लिक की। देखो, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में याद रखना, या तो कोई रिंग प्रेजेंट होगी या फिर कोई साइकिल, मतलब एक साइक्लिक रिंग सिस्टम प्रेजेंट होगा, उसको आपने बोला साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। अब इसमें भी दो हमने डिवाइड किए, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक इज व्हाट, दो टाइप के, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। तो देखो, फर्दर साइक्लिक के अंदर मैंने बता दिया रिंग तो प्रेजेंट होगी, साइक्लिक सिस्टम तो होगा, बट उसमें भी दो तरीके के हो गए, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब फर्स्ट देखते हैं एलिसाइक्लिक क्या होता है। तो फर्स्ट एलिसाइक्लिक में मैंने दिया होमोसाइक्लिक क्या है। ठीक है। होमोसाइक्लिक एक साइक्लिक सिस्टम होगा जिसमें रिंग के अंदर, साइक्लिक सिस्टम के अंदर ऑल ओवर द रिंग, थ्रू आउट द रिंग सेम टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे। दिस इज होमोसाइक्लिक एग्जाम्पल। ठीक है। अनदर एग्जाम्पल, ए 5 मेंबर की साइकिल है और थ्रू आउट द रिंग कार्बन प्रेजेंट है। सी एग्जाम्पल। ठीक है। थ्रू आउट द रिंग, ऑल ओवर द रिंग कार्बन। तो दिस इज होमोसाइक्लिक। एंड देन व्हाट इज हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड, इसको देखते हैं।
दो टाइप के थे, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। अब है हेट्रोसाइक्लिक क्या है। देखो हेट्रो का नाम आते ही दिमाग में आना चाहिए कि जो हम रिंग में थ्रू आउट एक सेम टाइप के एटम देख रहे थे, लेकिन अब हेट्रो आते ही एक डिफरेंट टाइप का एटम आएगा ही आएगा। देखो जैसे तो इसमें एक अनदर टाइप का एटम आता है, जिसे इसमें आ गया ऑक्सीजन, इसमें आ गया सल्फर। तो इस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप बोलते हो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, अनदर एग्जांपल ले सकते हो इसमें। ठीक है, तो ये सारे आपके हेट्रो एलिसाइक्लिक के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अगर हम इसको हेट्रोसाइक्लिक तो बोलेंगे ही बोलेंगे, क्योंकि इसमें अंदर हेट्रो एटम प्रेजेंट है। लेकिन देखो अब फर्दर हमने साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने फर्दर क्लासिफाई किया एरोमेटिक, और फर्दर एरोमेटिक जाता है बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड और हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, अब देखो बेंजीनोइड फर्दर। अब इसको यहां से हटाता हूं। अब इसका फर्स्ट आता है, देखो जी बेंजीनोइड। ठीक है, बेंजीनोइड किसका पार्ट है, साइक्लिक का। इट मीन्स नाम से ही पता चल रहा है वैसे भी कि बेंजीनोइड के अंदर, बेंजीनोइड ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ऑलवेज ए बेंजीन रिंग इज प्रेजेंट, और हम जानते हैं दिस इज बेंजीन रिंग। ठीक है, दिस इज बेंजीन रिंग। ओके, तो अब एक बेंजीन भी कैसे कंसिडर होगा, बेंजीनोइड के अंदर। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ बेंजीनोइड ऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्दर नॉन बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक, नॉन बेंजीनोइड साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो नॉन बेंजीनोइड के अंदर क्या ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन दिस इज नॉट एरोमेटिक। एरोमेटिक क्यों नहीं है, कंडीशन ऑफ एरोमेटिक देखो, फर्स्ट साइक्लिक, सेकंड प्लेनर C 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन, थर्ड कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए। तो जो इसमें जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है वो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर प्रेजेंट है, तो दिस इज नॉट एरोमेटिक, सो इट इज नॉट कंसिडर्ड इन नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो देन नेक्स्ट जो हमारा है हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, हेट्रो से आपको नाम से पता चल रहा है कि अनदर कोई हेट्रो एटम आएगा इसके अंदर। जैसे अगर दिस इज हेट्रोसाइक्लिक
aromatic compound. So this is considered as heterocyclic aromatic compound. देखो कैसे, ये aromatic कैसे है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये कंप्लीट इस रिंग के अंदर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे, मतलब कंप्लीट कंजुगेशन होगा इसके अंदर. सो इट इज एंड हेटेरोसाइक्लिक इज वाई बिकॉज अनदर एटम ऑक्सीजन थ्रू आउट, जैसे इसमें सारे थ्रू आउट द रिंग कार्बन थे लेकिन वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, सो इट इज कंसिडर्ड एज, सो इट इज हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड. ठीक है, तो ये हो गया आपका हेटेरोसाइक्लिक. और ध्यान रखना है इसके अंदर कि जो आपका हेटेरोसाइक्लिक ये था, जो हमने एलिसाइक्लिक का पार्ट लिया था, उसके अंदर जरूरी नहीं कि आपका, अगर इसमें आप कंसीडर कर रहे हो और कंप्लीट रेजोनेंस है तो इट इज़ कंसिडर्ड एज हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड. बट इफ देर इज नो कंजुगेशन सो इट इज़ कंसिडर्ड एज हेटेरोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक, मतलब जो एलिसाइक्लिक का पार्ट जाएगा ये, लेकिन कंसिडर हम इसको हेटेरोसाइक्लिक के उसमें करेंगे. ठीक है, डन. तो नेक्स्ट देखते हैं अब. नेक्स्ट है आपका फंक्शनल ग्रुप. तो फंक्शनल ग्रुप में वैसे तो मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करवा देता हूँ इसको. जैसे NH2, BOH, CHO, C डबल बॉन्ड O, C ट्रिपल बॉन्ड N. नेक्स्ट है जी CO, NH2. नेक्स्ट है COOH. नेक्स्ट है COOR. नेक्स्ट है ROR. दिस इज ईथर. उससे नेक्स्ट है NH2 अमाइन. उससे नेक्स्ट है X, दिस इज हेलोजन. ठीक है, तो इस टाइप से इसमें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हो. तो इनका नाम मैं बता देता हूँ. दिस इज अमाइन, सॉरी ये हो गया था रिपीट है तो इसको हटा दीजिए. दिस इज एल्कोहल. दिस इज एल्डिहाइड, कीटोन, नाइट्राइल, अमाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, ईथर, एंड इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. ठीक है, तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं. और इसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो तो स्ट्रक्चर भी बना लीजिए इसका. यहाँ पे कोई R ग्रुप होता है, इसमें भी R ग्रुप है. ये जो बॉन्ड दिखाते हो आप, यहाँ पे R ग्रुप होता है. यहाँ पे भी R ग्रुप होता है. तो ये सारे आपके फंक्शनल ग्रुप्स हैं. तो इसमें आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये फंक्शनल ग्रुप को आप स्टडी करते हो. देन फर्दर जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है
होमोलोगस सीरीज। देखो, जो होमोलोगस सीरीज होती है वो एक सीरीज होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ठीक है। और उस सीरीज में क्या डिफरेंस है, कौन सी किस टाइप की, उसमें क्या करेक्टरिस्टिक्स है। ए सीरीज ऑफ organic compound in which CS2 unit difference is present, or we can say that a 14 unit mass difference is present। ओके, तो देखिए, अगर मैं कहूँ आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, फॉर्म ए homologous series of alkane, ठीक है। then you write general formula of alkane, this is CnH2n plus 2, and find out the first member of alkane। then we put the value of n equals to 1, then the first member is CH4, ठीक है। ये है फर्स्ट मेंबर। देन मैंने कहा ये सीरीज है जिसमें CS2 यूनिट का डिफरेंस होगा, तो हम CS2 यूनिट इससे अगर इसमें ऐड करें तो नेक्स्ट मेंबर क्या आएगा, C2, मतलब एक कार्बन ज़्यादा और 2 हाइड्रोजन ज़्यादा, मतलब C2H6। दिस इज सेकेंड मेंबर। देन अगर इससे नेक्स्ट की बात करूँ तो C3H8, देन इससे नेक्स्ट की बात करूँ तो C4H10, और इससे नेक्स्ट की बात करूँ तो C5H12, और इससे नेक्स्ट की बात करूँ तो C6H14। तो आप जो ये सीरीज बनी CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12 एंड C6H14, this is the series of a difference in which the next member is differ by CS2 unit, and this series is called homologous series, ठीक है। तो ये आपका ही होगी homologous series। तो ठीक है, आज इतना ही करिएगा। थैंक्स फॉर टुडे, टेक केयर योरसेल्फ।